हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश बुक की फर्स्ट पोएम द रेवन एंड द फॉक्स के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है ए स्टैंजा 1, जिसमें आपको स्टैंजा 1 में से ये फिल्म्स करने हैं। फर्स्ट है मिस्टर रेवन इज़ अ बर्ड, मिस्टर रेवन एक पक्षी है। सेकंड द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनाड, लोमड़ी का नाम रेनाड है। थर्ड इज मिस्टर रेवन हैड अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, मिस्टर रेवन की चोंच में खाने का एक टुकड़ा था। नेक्स्ट है स्टैंजा 2 से, फर्स्ट इज द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ गुड लुकिंग बर्ड, फॉक्स रेवन को क्या कहती है? एक ही सुंदर दिखने वाला पक्षी। नेक्स्ट द फॉक्स आस्क द रेवन टू सिंग, लोमड़ी रेवन को गाना गाने के लिए कहती है। थर्ड इज द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स, रेवन और लोमड़ी दोनों जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट है स्टैंजा 3 और फर्स्ट फिलअप है द रेवन फॉरगॉट दैट ही क्रॉक्ड, रेवन ये भूल गया कि जो वो आवाज़ निकालता है वो क्रॉक क्रॉक करता है। नेक्स्ट इज द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग, रेवन ने अपनी चोंच गाने के लिए खोली। थर्ड इज द फूड फेल डाउन, खाना नीचे गिर गया। नेक्स्ट इज स्टैंजा 4, द फॉक्स लाफ्ड एट द रेवन, लोमड़ी रेवन पर हंसने लगी। इट इज़ नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, ये अच्छी बात नहीं है, खुद पर ज़्यादा घमंड करना बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। द रेवन लर्नड अ लेसन, रेवन ने एक सबक सीखा। उसके बाद है रीड द पोएम अगेन, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। अब आपको इधर कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं, कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको इनके जो मीनिंग्स हैं उसके रेलिवेंट आपको आगे लिखना है। फर्स्ट है पर्च, तो इसका मीनिंग है डी सैट ऑन अ ब्रांच, पर्च मतलब एक डाली पर बैठा। मोरसेल अ पीस, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का छोटा सा टुकड़ा। सीक टू लुक फॉर समथिंग, कुछ ढूंढना। प्राइड घमंड, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ऐसे ही फीलिंग जिसमें आप समझते हैं कि आप दूसरों से ज़्यादा अच्छे हैं। आइड नज़र होना या किसी चीज़ पे नज़र रखना। लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ किसी चीज़ को ढूंढना या देखना। लिम्ब ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की एक डाली या टहनी। वुड्स अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, जंगल का छोटा सा हिस्सा जहाँ पर एक ही तरह के सारे पेड़ लगे होते हैं। सेकेंड इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट है इसमें एक स्टैंजास दिए हुए हैं पोएम के और वो रीड करने हैं, उसके बाद आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है सच फैदर्स रेफर टू शाइनी एंड ब्यूटीफुल फैदर्स, सच फैदर्स का क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है चमकते हुए और सुंदर पंख, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, Why would the birds of the woods call the raven king? क्यों जंगल के पक्षी रावण को राजा बुलाएंगे? The fox was flattering the raven, जो लोमड़ी थी वो रावण को झूठी तारीफ करके फंसा रही थी। As he had such beautiful feathers, कह रही थी कि उसके कितने सुंदर पंख हैं। If he could sing well, अगर वो अच्छा गा सके, that would make him the किंग ऑफ द बर्ड्स इन द वुड्स, तो जंगल में वह पक्षियों का राजा बन सकता है। नेक्स्ट है वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, लोमड़ी रेवन को सर श्रीमान कह के क्यों बुलाती है? आंसर इज द फॉक्स एड्रेस्ड द रेवन एज सर टू फ्लैटर हिम, सिर्फ लोमड़ी ने रेवन को सर इसलिए बुलाया ताकि वो उसको झूठी तारीफ में फंसा सके एंड टू ट्रिक हिम टू गेट हिज फूड, और कोई चाल खेल के उसका खाना ले सके। नेक्स्ट है स्टैंजा बी और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, रेवन ने अपनी चोंच क्यों खोली? द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग, रेवन ने अपनी चोंच गाना गाने के लिए खोली। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। फर्स्ट सेट है फॉक्स क्लेवर, रेवन फुलिश, लोमड़ी चालाक और रेवन बेवकूफ। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक? रेवन ये बात क्यों भूल गया कि उसकी जो आवाज़ है वो सिर्फ क्रॉक क्रॉक ही है? एंड द आंसर इज द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम विद फॉल्स प्रेज। लोमड़ी ने उसकी झूठी तारीफ करके इतनी चापलूसी की एंड ही बिकेम प्राउड। जो रेवन था वो घमंडी बन गया। नेक्स्ट इज हाउ डज रेनार्ड मेक द रावण सिंग? रेनार्ड ने रावण को गाना गाने के लिए कैसे मनाया? रेनार्ड सेड दैट रावण इफ ही कुड सिंग वेल ही वुड बिकम द किंग ऑफ बर्ड्स ऑफ द वुड्स। रेनार्ड ने रावण से कहा कि अगर वो अच्छा गा सकता है तो वह जंगल के पक्षियों का राजा बन सकता है या बन जाएगा। वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज? रेनार्ड ने ये क्यों कहा कि जो प्राइड है वो अच्छी बात नहीं है या बुद्धिमता वाली बात नहीं है? आंसर, रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज इट मेक अस ब्लाइंड एंड वी कैन नॉट सी द रियलिटी। क्योंकि रेनार्ड ने ऐसा इसलिए कहा कि जो प्राइड होता है वो हमें ब्लाइंड बना देता है, अंधा बना देता है। हम घमंड में कुछ भी सही नहीं देख पाते, कुछ भी जो सच चीज़ है वो भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो प्राइड है वो वाइज नहीं होता। नेक्स्ट है गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। एक कारण बताएं क्यों ये सबक जो था वो एक सरप्राइज था। बिकॉज द रावण डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि रावण ने ये उम्मीद नहीं की थी दैट हिज प्राइड वुड कॉज हिम टू लॉस द फूड। क्योंकि जो रावण था उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जो उसका घमंड है वो उसका खाना छीन जाने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? कल्पना करो कि कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आई वुड ट्राई टू स्टे हम्बल एंड कॉशियस, मैं बड़ा विनम्र रहूँगा और बड़ी सावधानी रखूँगा। आई वुड थैंक हिम एंड बी केयरफुल, मैं उसे शुक्रिया अदा करूँगा लेकिन बहुत सावधानी भी रखूँगा। नेक्स्ट इज राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोइम वन हैज बीन डन फॉर यू। इस पोइम्स में से आपको स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3, स्टैंजा 4 इन चारों में से दो पेयर राइमिंग वर्ड्स के लेने हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी जो लास्ट वाली साउंड है वर्ड की वो सेम टू सेम होती है। फर्स्ट है लिम, हिम, सीक, बीक। सेकेंड स्टैंजा में से वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग। नेक्स्ट स्टैंजा 3 में से जोक, क्रॉक, प्राइड, आइट। और स्टैंजा 4 में से नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड इन द पोइम। फॉर द रावण हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, द वर्ड बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, जहाँ पर एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम होता है तो उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। ये एक पोएटिक डिवाइस है। एलिट्रेशन इज ए रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। एलिट्रेशन किसी भी शब्द की शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड अगर बार बार आ रहा है उसी को कहा जाता है। व्हेन 2 or more words together begin with the same sound it is called alliteration। अगर किसी सेंटेंस में 1, 2 या 2 से ज़्यादा शब्द एक ही साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर है बिग बीक, बी बी, और इसमें है सॉन्ग एंड स्वीट, दोनों में एस एस आया है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। और कंडीशन क्या है कि जो वो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें आपको एग्जाम्पल खुद पिक करना है। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2। तो आंसर है वुड्स, वुड। यहाँ पर W और W, द बर्ड जो लाइन है, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। इस लाइन में देखो W और W दोनों का व साउंड रिपीट हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसे कहा जाएगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। नीचे दिए गए टेबल में से सही ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द आपको चुनना है। फर्स्ट है पर्च्ड, पर्च्ड होता है बैठना, डाली पर बैठना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्लू, उड़ जाना। फॉरगेट भूल गया, रिमेंबर्ड याद आ गया, फुलिश बेवकूफ, वाइस बुद्धिमान, प्राइड घमंड, पोलाइटनेस विनम्रता,
लाफ्ड हंसा, क्राइड रोया, इग्नोर किसी चीज पर ध्यान ना देना, नोटिस ध्यान देना, ग्लो चमकना, डिम रोशनी बिल्कुल कम हो जाना या बुझ जाना। तो ये हो गए हमारे अपोजिट। यहाँ पर ये पोएम की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।